कर्ण और युधिष्ठिर में सबसे बड़ा दानी कौन? दोस्तों, महाभारत में जीवन प्रबंधन, नैतिकता और नेतृत्व के गहरे सूत्र छिपे हैं। महाभारत में एक कथा है जिसमें युधिष्ठिर और कर्ण की तुलना होती है। कथा में जब एक व्यक्ति के पिता का देहांत हो गया तो वह सोचने लगा कि मुझे अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी से करना चाहिए। उस समय बारिश हो रही थी, इस कारण कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थी। उस व्यक्ति ने विचार किया कि मुझे अपने राजा युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए। युधिष्ठिर के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। जब वह व्यक्ति युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो युधिष्ठिर ने उससे कहा कि चंदन की लकड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन बारिश की वजह से भीग गई हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति वहां से निराश होकर कर्ण के पास पहुंचा तो वहां की स्थिति भी वही थी। उनके पास भी चंदन की लकड़ियां भीग चुकी थी, लेकिन कर्ण ने थोड़ा सोच विचार किया कि मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है, इसे भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कर्ण के पास जो सिंहासन था वह चंदन की लकड़ी से ही बना था। कर्ण ने तुरंत अपनी समझदारी से सोचा कि दान समझदारी से देना चाहिए। कर्ण ने यह नहीं सोचा कि सिंहासन खराब हो जाएगा, बल्कि यह देखा कि किसी की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है। यही सच्ची उदारता है, जो समय स्थान को समझकर निर्णय ले लेती है। हमें भी दान देते समय समझदारी से काम लेनी चाहिए। सम्मान पद से ही नहीं, अच्छे कर्म से मिलता है। युधिष्ठिर राजा कर्ण सर्वश्रेष्ठ था। ऐसे ही कर्मों की वजह से कर्ण को दानवीर कहा जाता है। किसी की मदद करनी हो तो हमें सिर्फ अपना समर्थ देखना काफ़ी नहीं, समय और सामने वाले की भावना भी समझनी चाहिए। जब कोई ज़रूरतमंद दिखाई दे तो उसकी ज़रूरत को समझकर दान करें। कथा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा वही है जो सहानुभूति और दूरदृष्टि से दी जाए। तभी हम भी अपने जीवन में दानवीर बन सकते हैं। कर्ण सिंहासन तोड़कर उस व्यक्ति को चंदन की लकड़ियां दे दी। चंदन की लकड़ी का सिंहासन तो युधिष्ठिर के पास भी था, लेकिन युधिष्ठिर ऐसा कुछ सोच नहीं सके। इस घटना के बारे में चर्चा होने लगी थी कि ज़्यादा बड़ा दानी कौन है, युधिष्ठिर या कर्ण। इस कथा से जीवन प्रबंधन की 3 बातें हम सीख सकते हैं। पहली बार, समस्या नहीं, उसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ने देखा कि लकड़ियां भीगी हैं और निष्कर्ष पर पहुंच गए कि उनके पास चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं है। दूसरी ओर कर्ण ने समस्या के समाधान के बारे में सोचा। यही सफल जीवन प्रबंधन का मूल मंत्र है। जब स्थिति जटिल हो तब समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। दान सोच समझकर करना चाहिए। कर्ण ने यह नहीं सोचा कि सिंहासन खराब हो जाएगा, बल्कि यह देखा कि किसी की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है। कथा है कि कर्ण का जन्म भूमि से कुंती पुत्र था, लेकिन पालन पोषण सूद, अधिरथ और राधा ने किया था। कर्ण एक महान योद्धा बनना चाहता था, पर परशुराम से शस्त्र की विद्या सीखने का उसका संकल्प अटल था। लेकिन उसे यह भी पता था कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को धनुष विद्या सिखाते हैं। इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण होने का झूठ बोलकर परशुराम से दीक्षा ली। कर्ण ने पूरी श्रद्धा और लगन से विद्या अभ्यास किया। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर विश्राम कर रहे थे, एक कीड़ा कर्ण की जंघा में डंक मारने लगा। कर्ण अत्यधिक पीड़ा सहन की, लेकिन गुरु की नींद में विघ्न ना पड़े, इसलिए हिला तक नहीं। तब रक्त की धार से परशुराम को जगा दिया। परशुराम ने देखा कि कर्ण की जांघ पर कीड़े ने डंक मारा है। कर्ण को असहनीय पीड़ा भी हो रही थी, लेकिन उसने सहन कर ली ताकि गुरु की नींद में बाधा ना पड़े। यह
देखकर परशुराम समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय है। ब्राह्मण इतनी पीड़ा इस तरह सहन नहीं कर सकता है। उन्होंने कर्ण से सच्चाई पूछी। कर्ण ने अपना झूठ स्वीकार कर लिया। परशुराम, जो सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, क्रोधित हुए और कर्ण को कह दिया कि जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग को बीच में ही भूल जाएगा। यही श्राप महाभारत युद्ध के समय में कर्ण के पतन का कारण बना। विद्या प्राप्ति हो या कोई भी नींव झूठ पर रखी जाए तो सफलता अस्थायी नहीं मिलती। लक्ष्य पाने की लगन अच्छी है, लेकिन साधन भी शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी उद्देश्य के लिए सही मार्ग चुनना उतना ही आवश्यक है जितना कि स्वयं उद्देश्य और सेवा का चाहते हुए भी अपने गुरु की सेवा को प्राथमिकता दो, लेकिन झूठ बोलकर नहीं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।